इसी के साथ बढ़ते आगे ब्रिटानिया, इसके आएंगे नतीजे कल और नतीजों का अनुमान जान लीजिए, क्योंकि आमतौर पर एफएमसीजी कंपनियों के अच्छे नंबर आते दिख रहे हैं। क्या ब्रिटानिया से भी ऐसी उम्मीद रखना ज़्यादा तो नहीं होगा? जानिए, बताइए कैसे आएंगे नंबर्स? बिल्कुल ज्यादा नहीं है। नहीं, ज़्यादा नहीं, अच्छा आएंगे। पीयर्स को पूरी तरह से कोलैबोरेट करता हुआ दिखेगा कंपनी। काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखें तो 5 से 6% की यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बिस्किट सेल्स की। हालांकि इस बार हीट वेव थी और इसी के चलते जो एलपीजी के सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए थे, तो टी के वॉल्यूम्स थोड़े कम हुए रहे हैं इस तिमाही में, जिसके चलते अगर देखें तो बिस्किट की सेल्स भी यहाँ पर थोड़ी हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 8% की यहाँ पर आने की उम्मीद है। कामकाजी मुनाफा 14% से बढ़कर आता हुआ दिख सकता है। मार्जिन फ्रंट पे 17.2% के मार्जिन अनुमान है यहाँ पर 16.4% से बढ़कर, और मुनाफे में भी करीबन देखें तो 16% तक की यहाँ पर ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है। टी कंजम्पशन थोड़ा यहाँ पर इस तिमाही में इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन मार्जिन को सपोर्ट अगर देखें तो लो कॉस्ट इन्वेंट्री के यूसेज की वजह से यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ जैसे बाकी सभी एफएमसीजी कंपनीज में भी यही देखा था कि लो कॉस्ट इन्वेंट्री ज़्यादा यूज़ हुई थी, जिसके चलते मार्जिन में थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर कंपनी को मिला है। प्राइसिंग ग्रोथ अगर देखें तो हाइक के वजह से 2 से 3% के प्राइसिंग ग्रोथ का अनुमान हम लेके चल रहे हैं। होलसेल सेल्स पे अगर देखें तो एक रिलीफ अब यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि जीएसटी डिस्ट्रप्शन जो हुआ था जिसकी वजह से ड्यूअल प्राइसिंग हुई थी, तो वो अब नॉर्मलाइज हो चुकी है पहली तिमाही में। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो है कंपनी को काफ़ी यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लगातार हम देख रहे हैं ब्रिटानिया अपना मार्केट शेयर गेन करती हुई दिख रही है, तो इसका भी अगर देखें तो इस तिमाही में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के लिए डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखेगा। ओवरऑल आने वाले टाइम के लिए कंपनी के प्राइस हाइक्स, डिमांड ट्रेंड्स और किस तरह से जो है रॉ मटेरियल की फिलहाल प्राइसिंग हो रही है, उस पर जो कमेंट्री रहेगी वहाँ पर नजर रखनी होगी। ओके, ब्रिटानिया हम देख रहे हैं एफएमसीजी स्पेस बहुत ही बढ़िया एक्शन हाल फिलहाल में होता हुआ दिखाई दे। जितने भी नंबर्स आए दे हैव बीन क्वाइट गुड। एक बार ब्रिटानिया के नंबर्स पर राय ले ली जाए, वैसे तो नंबर्स बाद में आएंगे, बट मंगला जी जरा आप बताएं ब्रिटानिया चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है इसका? जी बिल्कुल नेहा जी, देखिए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस में कुछ ही काउंटर्स हैं जिनका इतना मजबूत स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके पिछले एक महीने में स्टॉक ने हायर लोज बनाए हैं, तो अब एक बढ़िया बेस तैयार हो चुका है 5400 के आसपास में। नंबर्स का हमें इंतजार करके, अगर नंबर्स के बाद 5400 के ऊपर ये स्टॉक अगर टिका रहता है तो फिर डेफिनेटली एक खरीदारी का कैंडिडेट है, जिसमें हमें 5650 और 5700 के जो लेवल्स हैं अगले कुछ समय में आते हुए दिख जाएंगे। तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, बट रिजल्ट्स के बाद इन्हीं लेवल्स के आसपास मिलता है तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। ओके, करंट लेवल्स के पास मिले तब एंट्री कर लीजिए, कल नंबर्स आएंगे उसका इंतजार भी कर लीजिए, और डिप्स में मिले तो बेहतर है, क्योंकि आगे 5650 5700 तक के लेवल्स दिखेंगे। एक बार